ओम जय सद्गुरु स्वामी। अच्छा, अगला भजन बहन गाएगी। बहन, हाँ, चलिए भजन गाइए। स्वरूप चिंतन करिए। मेरा सतचित आनंद रूप, मेरा सतचित आनंद रूप, मेरा सतचित आनंद रूप, मेरा सतचित आनंद रूप। कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप, मेरा सतचित आनंद रूप। कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, वेद मंत्र का मैं हूँ सृष्टा, वेद मंत्र का मैं हूँ सृष्टा, मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा, मन वाणी का मैं हूँ दृष्टा, मैं हूँ साक्षी भूत, मैं हूँ साक्षी भूत। कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप, मेरा सतचित आनंद रूप। कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, पंचकोश से हूँ मैं न्यारा, पंचकोश से हूँ मैं न्यारा, तीन अवस्था से भी पारा, तीन अवस्था से भी पारा, अनुभव सिद्ध स्वरूप, अनुभव सिद्ध स्वरूप। कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप, मेरा सतचित आनंद रूप। कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य कछु कर्म नहीं है, पाप पुण्य का जो कर्म नहीं है, अज निर्लेपी रूप, अज निर्लेपी रूप। कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप, मेरा सतचित आनंद रूप। कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे,
सूर्य चंद्र में तेज मेरा है, सूर्य चंद्र में तेज मेरा है, अग्नि में भी ओज मेरा है, अग्नि में भी ओज मेरा है, मैं हूँ स्वयं प्रकाश, मैं हूँ स्वयं प्रकाश, कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, मेरा सच्चित आनंद रूप, मेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, तीन लोक का मैं हूँ स्वामी, तीन लोक का मैं हूँ स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी, घट घट वासी अंतर्यामी, मैं हूँ सर्वाधार, मैं हूँ सर्वाधार, कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, मेरा सच्चित आनंद रूप, मेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, रामेश्वर निज रूप पहचानो, रामेश्वर निज रूप पहचानो, जीव ब्रह्म में भेद न जानो, जीव ब्रह्म में भेद न जानो, मैं हूँ आत्मस्वरूप, मैं हूँ आत्मस्वरूप, कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, मेरा सच्चित आनंद रूप, मेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, तो यह है हमारा स्वरूप। इसके पहले अखंड शांति ज्ञान यज्ञ शिविर के पहले हम अपने को शरीर मान रहे थे, कोई नाम वाला मान रहे थे, कोई लिंग वाला मान रहे थे, लेकिन यह मेरा वास्तविक स्वरूप है। बोलिए सद्गुरु 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 भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम। क्या विद्यार्थी तुम्हारे बाकी हैं? आइए, तो चल रहा है हम लोगों का अनुभव का सेशन। कुछ लोग लेट हो गए हैं, तो इस सब चीज़ों में लेट नहीं होना चाहिए। अध्यात्म विद्या में लेट नहीं होना चाहिए। लड्डू प्रकाश विश्वास राय, आइए आइए वहाँ पर बैठे। एक की प्रतीक्षा कब तक करोगे? तुम भी बैठ जाओ, खड़े मत रहो, नाचते हो इधर उधर। तुम भी एक जगह बैठ जाओ, जब जरूरत होगा तब उठना। गुरुदेव जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अखंड ब्रह्मांड में हम जो परमात्मा को हमारे पास होते हुए हम नहीं पहचान पा रहे थे,
तो गुरुजी हमको सिखाए हैं। जैसे भी हम पानी में नमक मिलाते हैं, नमक है पानी में फिर हमको नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वो मिल गया है। ऐसे हम ईश्वर पर्वत हमारे पास में हमारे में फिर हम नहीं देख पा रहे, इसलिए वही सब ज्ञान हमको गुरु जी ने दिए। बिना गुरु के हम कभी पा नहीं सकते थे। हम तो भटक रहे थे, 50 साल हो गए हम इधर तो घूम रहे थे। ऐसा कि हम कभी नहीं हम पाए, जैसे कि ये शिविर में हम पाए। और एक बात कि आपको मन को हमेशा शांत रहना चाहिए, कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए किसी का ऊपर भी। कोई आपको ये आवाज आ रहा पीछे है किचन में। कोई आपको हानि करे फिर भी आपको क्षमा करे। आपका दया मन का जो हृदय से परमात्मा जो भी चंदना उसको ही देंगे। आप अपना मन से कभी रिवर्स उसको आप रिवर्स करेंगे क्या, बदला लेंगे, ऐसा कभी मत सोचिए। हमेशा बहुत झेल है। हम अपना हमको जो कष्ट देता है ना, हम उसको कहते हैं कष्ट नहीं दे पाए कि अपने मन में हम दुखी होते तो मेरा रात में नींद गायब हो गया, हम भी दुखी हो गए, उसको नहीं कुछ कर पा रहे लेकिन हम भी दुखी। इसलिए आपको तो क्षमा कर देगा, आप इमोशन तो आप रात में निश्चित में सोएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कभी किसको हिंसा नहीं करना है। और मीट मछली हमसे कभी, हम तो 40 साल हो गया छोड़ दिया, आदमी से हो गया। अच्छा पहले खा रहे थे, 40 साल हो गया हम छोड़ दिया है। इसलिए जीव हत्या कभी मत करना। और गाय जो है ना, जो खीर भी जो हम तो खाते थे, हम भी खाता था, लेकिन कुछ दिन हो गया हम छोड़े। जो ईट छूट से हम 3-4 महीना आए थे सत्य भाई से, और हम लोग 3-4 महीना इसमें जब से आए हैं तब से मैंने दूध भी छोड़ दिया। दूध खा रहा था, घर से वाला पैसा ला रहे थे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और कुछ कहना नहीं मेरा। वो जी को कोटि कोटि प्रणाम। और कोई दूसरा? अच्छा, स्नेहमयी माझी, स्नेहमयी माझी। कब मैंने गुरु के पास जो सीखा है, पहले कभी नहीं सुना था। हम आने से पहले भी मछली नहीं खाने थे, कुछ आत्मा के ज्ञान भी जाने में। हो गया तेरा अनुभव? यही कहने के लिए आई यहाँ? बस हो गया ना, और कुछ बोलना नहीं है। उठ गया फिर कुछ संभालो ये बात। सुमित्रा लिंका। सुमित्रा लंका। सुना ମୁଁ ଆଗରୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଏବେ ନୂଆ ଆସିଛି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଜାଣିପାରିଲି। ପଢ଼ାପଢ଼ି କିଛି କରିନି, ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲାଠୁ ସବୁ ଜାଣିଲି। ଯେତିକି ଶିଖିଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା।
करें आंखें बंद करके। हमको ऐसा वर दो, भजन करते समय आंखें बंद, हाथ जोड़े। साबर दो, सेवा सुमिरण सतसंग, सेवा सुमिरन सत्संग, मेरी झोली में भर दो, मेरे झोली में भर दो, गुरुदेव मेरे दाता, गुरुदेव मेरे दाता, हमको ऐसा वर दो, हमको ऐसा वर दो, निंदा जो हमारी करे, निंदा जो हमारी करे, उसका गुणगान करे, उसका गुणगान करे, निंदा जो हमारी करे, जो हमारी करे, उनका गुणगान करे, उनका गुणगान करे, नफरत जो करे हमसे, जो करे हमसे, उनसे भी प्यार करे, जो बोल रहे हो, जो बोल रहे हो, उसको अपने मन में धारण कर रहे हो या नहीं, केवल वाणी से बोल रहे हो, कुछ लाभ नहीं होगा। जो बोल रहे हो समता भाव, प्रेम भाव है या नहीं, नहीं तो तुम्हारा बोलना व्यर्थ है। नफरत जो करे हमसे, उनसे भी प्यार करे, उनसे भी प्यार करे, समता भाव जगा कर, समता भाव जगा
करे, काम क्रोध शक्ति को, ब्रह्म के संग कर दो। बच्चे को पकड़े, बच्चे के माँ बाप जिंदा है, बच्चे के माँ बाप जिंदा है तो पकड़े उनको, या घूमने खेलने के लिए लाए बच्चों को। सेवा सुमिरन सत्संग, सेवा सुमिरन सत्संग, मेरी झोली में भर दो। मेरे झोली में भर दो। गुरुदेव मेरे दाता, गुरुदेव मेरे दाता, हमको
कहना चाहता हो तो आकर अपना अनुभव जो क्लास कर चुके हैं वो भी अनुभव पहले कर चुके आकर कह सकें, ताकि बाकी लोगों को शिक्षा मिले कि इस शिविर में क्या लाभ होता है। कोई अपना अनुभव आकर कहना चाहे तो कह सके। कोई अपना भजन कहना चाहता है तो भजन आकर कहे, जो सबके लिए ग्रहणीय है। सिया राम माया सब जग जानो, सिया राम माया सब जग जानो, सिया राम माया जानो रे, सिया राम माया जानो रे, घट घट माही राम को लखना, घट घट माही राम को लखना, बैर न काहू करना रे, बेर न काहू करना रे, भीतर बाहर सर्व चराचर, भीतर बाहर सर्व चराचर, एक राम ही लखना रे, 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 सिया राम माया सब जग जानो, सिया राम माया सब जग जानो, सिया राम माया जानो रे, सिया राम माया जानो रे, त्वम दृष्टा साखी आत्मा हम, ये विचार सबके प्रति आ रहा है या नहीं? सबके प्रति आ रहा है तो जानो राम को जाना है, राम का अनुभव किया है। खाली वाणी से बोलते हो कुछ लाभ नहीं। आगे घृणा भावना किससे करना, घृणा भावना किसी से करना, निंदा से तुम डरना रे, निंदा से तुम डरना रे, अपमान करो नहीं कभी किसका, अपमान नहीं कर किसी का, कटु वचन नहीं कहना रे, कटु वचन नहीं कहना रे, अगर किसी को तुमने अपना शत्रु जाना तो तुमने ब्रह्म हत्या कर रहे हो, क्योंकि तुम जिसकी निंदा कर रहे हो उसमें तुम हो, तो तुम अपना ही हनन कर रहे हो। किसी की निंदा कर रहे हो तो तुम ब्रह्म हत्या कर रहे हो, और अपने को देह मान रहे हो तो तुम आत्महत्या कर रहे हो। ये दो हत्याओं से जो गुरु बचा सके, जो सत्संग बचा सके, बस वही सत्संग है, वही सद्गुरु है। देह भाव तुम्हारा नहीं छूटा, कर्ता भाव नहीं छूटा, और ब्रह्म से अपने को अलग जाना तो तुम ब्रह्म हत्यारे
और आत्महत्या से कभी कल्याण न हुआ न होगा। इसलिए एक दृष्टि सब पर रखो जो अपने पर है। अपने को जैसा चाहते हो ऐसा सबके प्रति भाव रखो। जीव दया तुम मन में रखना, जीव दया तुम मन में रखना, कबहू न हिंसा करना रे, कबहू न हिंसा करना रे, ऊंच नीच का भेद न रखना, ऊंच नीच का भेद न रखना, सब में समता रखना रे, सब में समता रखना रे, सब में समता रखना रे, सब में समता रखना रे। सिया राम माया सब जग जानो, सिया राम माया सब जग जानो, सिया राम माया जानो रे, सिया राम माया जानो रे। भेद भक्ति को मन से हटा कर, भेद भक्ति को मन से हटा कर, अद्वैत ज्ञान में डटना रे, अद्वैत ज्ञान में डटना, कहे निरंजन गुरु शरण जा, कहे निरंजन गुरु शरण जा, जन्म मरण दुख कटना रे, जन्म मरण दुख कटना रे, जन्म मरण दुख कटना रे, जन्म मरण दुख कटना रे। सिया राम माया सब जग जानो, सिया राम माया सब जग जानो, सिया राम माया जानो रे, सिया राम माया जानो रे। सुनो, आकर अपना अनुभव प्रकट करो। इस क्लास में क्या सीखा? ओम गुरुवे नमः। ये तो पहले हम जो शुद्धिकरण की बात है गुरुदेव से कि ये सीखा कि मैं किस अंतकरण से शुद्धि पहले हुआ, मेरी चादर उड़कर कैसे द्वार तुम्हारा था। पहले ये अनुभव हुआ कि मैं पहले गुरुदेव के पास मेरी चादर उड़कर नहीं कर सकता, तो हम पहले अंतकरण की शुद्धि करने से तो पहले जो पहले 7 दिन का क्लास था, क्लास में तक
उसमें अंतःकरण का शुद्ध हुआ, तो मल विक्षेप के अंदर निवृत्त हुआ। मल दोष कैसे निवृत्त हुआ? ये अनुभव हुआ कि जब हम मन वचन कर्म से किसी को दुखी न थे तो हमारा मल दोष निवृत्त हुआ, ये हम अनुभव किया। और विक्षेप तो कब निवृत्त हुआ? ये जब हम ये ज्ञान के प्रति जिज्ञासा प्राप्त हुई कि मैं कौन हूँ, तो हम समझे कि हम समझ गया। जब हमारा अंतःकरण में जागृत हुआ कि कैसे मैं इस ज्ञान को प्राप्त करूं, तो मैं जानूं कि मैं जो ढूंढ रहा था मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा, चर्च में ढूंढ रहा था, कितना परिश्रम करके हम साधना कर रहे थे, वास्तव में कौन हूँ, ये जब जिज्ञासा पैदा हुआ तो हमको मल दोष के लिए कोई साधना करना नहीं चाहिए, विक्षेप दोष के लिए और कोई उपासना जो करना नहीं चाहिए। तब हम गुरुदेव के पास आए और ज्ञान दोष की निवृत्ति हेतु हम गुरुदेव के पास आ गए। तो जब गुरुदेव के पास आ गए तो हम पहले जो मूर्ति पूजा उपासना कर रहे थे, जो साधना कर रहे थे, और कुछ नहीं करना है, केवल श्रवण मनन ध्यान से हम गुरुदेव के पास हम शिक्षा लें कि वास्तविक मैं कौन। पहले ही जाना कि वास्तविक मैं कौन, तो ये अनुभव हुआ जो हम ढूंढ रहे थे बाहर से ढूंढ रहे थे, वो मैं ही खुद हूँ। और जो ये देह को मैं मान रहा था कि मैं ये हूँ, ये वास्तव में नहीं। कैसे अनुभव हुआ कि मैं देह नहीं हूँ? ये पहले ये अनुभव हुआ गुरुदेव के पास, जो स्थूल शरीर की विकृति है, तो गुरुदेव ने बताए थे कि ये शरीर आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी 5 महाभूत के द्वारा ये शरीर निर्मित हुआ है। न तुम ये आकाश हो, न तुम ये वायु हो, न तुम पृथ्वी हो, न तुम जल हो, न आकाश हो, कुछ भी नहीं। जैसे आकाश बाहर में आकाश है, ऐसे भीतर में भी आकाश तत्व है। जैसे बाहर में वायु तत्व है, ऐसे भीतर में भी वायु तत्व है। और जैसे बाहर में जल तत्व है, ऐसे भीतर में भी जल तत्व है। और जैसे देख रहे हो बाहर ये दृश्य है, ऐसे ही तुम केवल दृष्टा हो। बाहर जैसे आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तत्व को देख रहे हो, जैसे ये दृश्य है और तुम इससे भिन्न दृष्टा हो, ऐसे शरीर के अंदर भी तुम ऐसे देखो कि तुम ये आकाश, वायु तत्व, तेज तत्व, जल तत्व और कुछ भी नहीं हो। ऐसे करो जैसे आकाश, ये जो भीतर में आकाश तत्व है, बाहर के आकाश तत्व से एक कर दो। भीतर की जो वायु तत्व है, बाहर की वायु तत्व से एक कर दो। भीतर की जो तेज तत्व है, बाहर के तेज तत्व के एक कर दो। भीतर के जो जल तत्व है, बाहर के जल तत्व से, समष्टि जल तत्व से एक कर दो। भीतर की जो पृथ्वी तत्व है, बाहर के पृथ्वी तत्व से एक कर दो। और देखो अभी, और बाहर आकाश से एक हो गया, वायु से एक हो गया, समष्टि से मिल गया। पहले तो मिला हुआ है, हम केवल एक घेरे में रह गए हैं, इसलिए हमारा अभिमान हुआ है कि मैं ये शरीर हूँ। वास्तविक पहले से मिला हुआ है, आकाश, वायु, तेज, जल, ये जो समष्टि रूप में है, वो मेरे ये व्यष्टि रूप में जो माना था, ये समष्टि से एक हो गया। तब देखो अब कि मैं कौन, तब एक ही चैतन्य ही रह जाएगा, केवल एक साक्षी ही रह जाएगा। यही गुरुदेव से पहले सीखा। अगर देह दिख रहा है तो ये समझो कि ये देह कहाँ से आया, ये माता पिता के खाया हुआ अन्न से आया। अन्न से तो कहाँ से आया, ये पृथ्वी से, तत्व से आया। पृथ्वी तत्व से कहाँ से आया, ये जल तत्व से आया। जल तत्व से कहाँ से आया,
ये वायु तत्व से है, तेज तत्व से है। तेज तत्व कहाँ से आया? ये वायु तत्व से आया। वायु तत्व कहाँ से आया? ये पृथ्वी तत्व से आया। और पृथ्वी तत्व से कहाँ से आया? ये तन्मात्र से आया। तन्मात्र कहाँ से आया? ये अहम तत्व से आया। अहम तत्व कहाँ से आया? ये महत तत्व से आया। महत तत्व कहाँ से आया? ये प्रकृति से आया। प्रकृति कहाँ से आया? तो माया से आया। माया कहाँ से आया? तो एक परमात्मा से ये भी देह आ गया। ऐसे लय चिंतन के द्वारा आगे चलो और देखो कि वास्तविक मैं को हूँ। ये अनुभव हुआ पहले ये स्थूल शरीर से, तो सूक्ष्म शरीर से भी अनुभव हुआ कि मैं ये मन कबीरदास जी प्रातःकाल भ्रमण के लिए जा रहे हैं। उनका पुत्र कमाल भी साथ में है। नगर के बीच से निकलकर जा रहे हैं भ्रमण के लिए। नगर से बाहर खुले मैदान में तो क्या देखा? एक महिला अपने घर के आगे जो ऊंचा सा ओटला है बैठी है और एक रील चला रही है। कबीरदास जी चलते चलते अचानक रुक गए। एक जगह खड़े हो गए। उनका बेटा कमाल सोचा कि पिताजी के जूते में कोई गुड़ी या कांटा लगा है, उसे निकाल कर आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, तो कबीरदास जी की अवस्था देखकर सर की तरफ देखा पिताजी की, तो देखा कि आंखों से आंसू गिर रहे हैं। कोई मारपीट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई वाद विवाद नहीं। कबीरदास जी रो रहे हैं। आवाज कम रहने दो, मेरे पहले से ही आवाज ज्यादा है, उसको मत डिस्टर्ब करो। तो कबीरदास जी को रोता देखकर लड़का मन में समझ गया कि क्यों रो रहे हैं पिताजी। पिताजी अचल खड़े हैं और उनकी दृष्टि एक महिला जो अपने घर के बाहर चक्की चला रही है उसकी तरफ देख कर अटका हुआ। लड़का समझ गया कि जो दाना डाला जा रहा है वो पिसता जा रहा है। स्त्री को देखकर लड़के ने कहा, पिताजी, ओ पिताजी, उधर क्या देख रहे हो? उधर देखो। कबीरदास जी को लगा कि मेरे बेटे को मेरे चरित्र पर दोष दर्शन हो गया। उधर क्या देख रहे हो? उधर महिला थी, तो महिला चक्की चला रही है। तो लड़का कहता, उधर क्या देखते हो? उधर देखो। इधर इधर देखो बेटा। तो कबीर के लिए दोहा बना, चलती चक्की देख के
दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में, ये दो पाठ हैं, इनके बीच में जो गया है साबुत बचाना को, सब टुकड़े 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 फिस गए। कबीर की अवस्था देखकर, भट्टी चलाते स्त्री को देखकर क्या हुआ, आंखों से आंसू आ रहे। फिर जो जो गया है इस द्वैत के अंदर, ईश्वर अलग है और जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, आत्मा अलग है, मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है। वो मंदिर में है, वो तीर्थ में है, वो चित्र में है, वो मूर्ति में है, वो ध्यान में है। मैं उसका ध्यान करता हूँ, मैं उसकी पूजा करता हूँ देखकर। तो चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को। तो कबीर का लड़का कहता, ओ पिताजी उधर मत देखो, उधर देखो, किधर देखो? तो कहता है कि कबीर हमेशा चलती चक्की सबको ही देखे, कील न देखे कोई, और कील पकड़ कर जो रहे, कील पकड़ कर जो रहे, साबुत बचा। इधर देखते तो सब पिस गए, टुकड़े टुकड़े हो गए। इधर देखते बीच में सबका सब गोल। तो ये बीच का क्या है? ये है साक्षी भाव, ये दृष्टा भाव और कर्ता भाव, भोक्ता भाव, जीव भाव, ये द्वैत भाव, ये बंधन का कारण। तो व्यक्ति को इस चक्की के दृष्टांत से यही समझना है कि बीच में जो है एक्सल, उससे जो जुड़ गया है, जन्म मरण किसका? भूख प्यास किसको? सुख दुख किसको? वन मोक्ष किसको? कस त्वम, ये बीच का भाव है। जन्म मरण किसको? शरीर को, तुम जानने वाले हो। भूख प्यास किसको? तुम जानने वाले हो। सुख दुख किसको? तुम जानने वाले हो। बंध मोक्ष किसको? तुम जानने वाले हो। ये जो बीच का भाव है, जानने वाला, दृष्टा साक्षी, इसमें दिख जाओगे तो कल जाए, और कोई साधन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा से कभी दूर थे नहीं, हो नहीं और हो सकते नहीं। भले कितने पाप हुए हैं, कितने तुम्हारे द्वारा धर्म हुए हैं, कितने द्वारा योग कर्म तप जप सब हुए हैं, लेकिन भगवान कहते तुम उसका चिंतन मत करो, तुम साक्षी भाव का चिंतन करो, तुम कर्ता भाव का चिंतन मत करो, भोक्ता भाव का चिंतन मत करो। और भगवान ने अर्जुन से कहा, चाहे जितने भी पाप हो गए हों, सर्व धर्मान परित्यज्य, सबका मन से त्याग कर। मैंने गाय मारी कि पिता को मारा, कि पति को मारा, कि पत्नी को मारा, कि मुर्गे मुर्गी को मारा, कि इसकी चोरी की, उस राजा की, सर्व धर्मान परित्यज्य। गया जो गया, हुआ जो हुआ, लेकिन एक भाव रखो कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम, बस मुझ आत्मा के, मुझ साक्षी भाव में तुम अपने को दृढ़ कर दोगे तो तुम्हारे किए सब पाप ध्वंस हो जाएंगे, दग्ध हो जाएंगे। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे होली के समय पे गांव के लोग इकट्ठा करते हैं काठ और आग लगा देते हैं,
तो वो सब जल जाता है, नया पुराना। इसी प्रकार गुरु ज्ञान अपनी जागृत करा देता है इस शिविर के माध्यम से, और वो हम भाव तुमने जग गया कि मैं दृष्टा साक्षी, तो तुम्हारे पुराने सब कर्म जब्त हो जाते हैं। तो परमात्मा के लिए किसी साधन करने की आवश्यकता नहीं है, ये मन में पक्का कर लो। क्योंकि साधन साध्य वस्तु परछिन्न होती है, परछिन्न यानी दूर देशी होती है, एक देशी है। घर में सब्जी नहीं है, बाजार जाओ, घर में सामान नहीं है, मार्केट में जाओ और जाकर ले आओ। तो साधन साध्य वस्तु नष्ट होती है, परछिन्न होती है। परमात्मा साधन साध्य वस्तु नहीं है, परमात्मा नित्य सिद्ध है। तो नित्य सिद्ध वस्तु के लिए साधन की जरूरत नहीं है, अनित्य पदार्थों के लिए साधन लगता है। ये मंत्र करो, माला करो, पूजा करो, मंदिर जाओ, तीर्थ जाओ, ध्यान करो, जप करो, समाधि करो, शास्त्र पाठ, ये सब साधन साध्य वस्तु अनित्य के लिए है। परमात्मा के लिए तो अहम ब्रह्मास्मि, बस ये निश्चय करना है। गुरु कहता है तत्त्वमसि, तू ही वह है जिसके लिए मंत्र, माला, पूजा, पाठ, तीर्थ, व्रत, योग, यज्ञ, जप, तप, ध्यान, धारणा कर रहा था, जिसे पाने को वो तो स्वयं है। तत्त्वमसि वो अनित्य नहीं है, वो एक देशी नहीं है, वो परछिन्न नहीं, वो पूर्वज से निश्चय करना। तो परमात्मा को कभी भी अप्राप्त तत्व समझो, परमात्मा को नित्य प्राप्त अपना स्वरूप समझो। संसार के अंदर 5 ही प्रकार के पदार्थ हैं, या तो अप्राप्त है, या प्राप्त है, या विकारी है, या संस्कारी है, या नाशवान। संसार के अंदर 5 ही प्रकार के कर्म होते हैं, या तो प्राप्ति के लिए, या अपना प्राप्ति या अप्राप्ति, प्राप्ति है या अप्राप्त है, या संस्कार है, विकार है और नाशवान है। समझो एक एक को अलग अलग। प्राप्त पदार्थ जो है वो नष्ट हो जाता है। परमात्मा के लिए प्राप्ति रूप कर्म भी नहीं करना है। कर्म के 5 उपयोग अलग हैं, एक तो प्राप्त वाला, एक अप्राप्त वाला, एक विकार वाला, एक संस्कार वाला और एक नाश वाला। कर्म का कर्ता कर्म से 5 प्रकार के उपयोग लेता है। तो परमात्मा के लिए कर्म का पहला उपयोग है प्राप्ति, करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस पदार्थ की प्राप्ति करना पड़ती है जो पदार्थ हमारे पास पहले से नहीं है, उसके लिए प्राप्ति करते हैं। पति नहीं है कि पुत्र नहीं है कि मकान नहीं है कि दुकान नहीं, करो। तो परमात्मा नित्य प्राप्त है। परमात्मा बोलो नित्य प्राप्त है, तो उसके लिए प्राप्ति योग कर्म करने की जरूरत नहीं। अलग कर दो, मन से निकाल दो कि मुझे परमात्मा को पाना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। ये भाव ही मन से निकाल दो। परमात्मा नित्य प्राप्त है, तो परमात्मा के लिए प्राप्ति करने की जरूरत नहीं। तो परमात्मा में कोई प्रकार का विकार भी करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा नित्य शुद्ध है। ये तीर्थ हम कहते हैं, तुलसी लाओ, चंदन लाओ, फिर घर की सफाई करो, बर्तनों की सफाई करो, तब वो परमात्मा प्राप्त होगा। परमात्मा नित्य प्राप्त है और नित्य हमारा स्वरूप है, वो कभी नष्ट होता नहीं। प्राप्ति करना पड़ती है और प्राप्त का नाश हो जाता है। परमात्मा का कभी नाश भी नहीं,
वो अविनाशी है, शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, पानी से दिखता नहीं, पवन से सूखता नहीं, तो उसका नाश कौन करेगा? वो तो अमर है, परमात्मा अमृत है। तो परमात्मा के लिए न प्राप्ति रूप कर्म करना है, न परमात्मा हमारा से कहीं विकार को प्राप्त होता है। अब संस्कार की बात आती है, तो परमात्मा के लिए कोई संस्कार, पूजा करो, फूल तोड़ के लाओ, चंदन घिसो, दीपक जलाओ, प्रसाद बनाओ, फिर भगवान के करोगे। तो परमात्मा तो निर्गुण निराकार, तो निराकार परमात्मा के लिए विकार रूप कर्म की भी जरूरत नहीं। विकार रूप कर्म से परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा नित्य शुद्ध निराकार है। तो परमात्मा के लिए हमको कोई नाश रूप कर्म भी नहीं करना पड़ेगा कि इसका नाश कर दो तो परमात्मा मिलेगा। परमात्मा जो है वो अविनाशी तत्व है, उसका विनाश कोई कर भी नहीं सकता। इस तरह से परमात्मा पाने के वालों को ये 5 कर्मों से अपने को मुक्त कर लो। न तो उनसे प्राप्त रूप कर्म करना है, न परमात्मा के लिए नाश रूप कर्म करना है, न परमात्मा के लिए मुझे विकार कर्म करना है, न संस्कार करना है। परमात्मा हमारा सहज स्वभाव है। इसलिए ज्ञानादेव तु केवल्यम ऋत्य ज्ञानान्न मुक्ति, भगवान ने घोषणा कर दी। ज्ञान से ही ये विचार के द्वारा ही, विचार के द्वारा ही परमात्मा का अनुभव करना। अप्राप्त तो था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, वो नित्य प्राप्त है। बस ये विचार करो ज्ञान के द्वारा। ज्ञानादेव तु केवल्यम, ज्ञान के द्वारा ही केवल्य की, निर्वाण की, मुक्ति की प्राप्ति होगी और परमात्मा की प्राप्ति का कोई साधन नहीं। वो तो अजन्मा अविनाशी नित्य तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हारा ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है, इसको पक्का करो। उसी ज्ञान को पक्का करने के लिए बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग करोगे, जितना सत्संग करोगे उतना ही मन का मेल कटेगा और ज्ञान की ज्योति प्रकट होगी। हम सत्संग नहीं करते हैं, इसलिए ज्ञान जागृत नहीं होता है। कर्म में लगे रहते हैं, उपासना में लगे रहते हैं, तीर्थ मंदिर में लगे रहते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं, इसी तरह कर्म कांड उपासना कांड में फंसे रहते हैं, पर ज्ञान कांड से दूर रहते हैं। जितना अधिक तुम आत्मचिंतन करोगे, दृष्टा साक्षी आत्मा हो। ये वाणी का विषय नहीं है कि बच्चों को सिखा दिया, बच्चे भी बोल गए, बच्चे की माँ बाप भी बोल रहे हैं। ये बोलने का नहीं, अनुभव का है कि सही को चोट लगी, सही का बाप मरा, कि सही की पत्नी मरी, कि घर में सही का कोई दूसरा नुकसान हुआ, तो तुम अपने को अलग जाने की बाप मरा है, माँ मरी है, जो जन्मा है वो तो मरेगा, जो मिला है वो तो बिछड़ेगा। इस तरह से उसमें दुखी नहीं होना और दुख होने पर भी दुख के साक्षी बने रहना। इस तरह से सप्ताह का सत्संग करो। तुम्हारे यहाँ जगह इकट्ठी कर लो, जगह निश्चित कर लो कि इसका घर हमको सत्संग के लिए मिल जाएगा। तो 7 दिन बैठकर हम ये चिंतन, पहले से ही अगर उस गांव में सत्संग चल रहा है वेदांत का, एक जगह निश्चित है तो तुम्हारे समीप है तो वहाँ चले जाओ, दूर है तो थोड़ा साधन से तुम बाहर भी चले जाते रिश्तों में सप्ताह में 1 दिन का कोई निश्चित कर लो, वहाँ सत्संग में अपना लाभ लो। जो भजन हो उसका अर्थ भी, श्लोक हो उसका अर्थ भी समझो और चिंतन करो। और ज्यादा खिलाने पिलाने का, इधर उधर का, नाश्ते का, पानी का दरबार में लगे रहोगे तो सत्संग छूट जाएगा। मुख्य है सत्संग। दूर से आए हैं
तो अतिथि सत्कार कर दे उनका जलपान के द्वारा, भोजन के द्वारा। लेकिन इसी में लगे रहे, अब सत्संग करना है और जिस सत्संग में क्या खिलाऊंगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे को तो वहाँ से कुछ मांगना पड़ेगा इत्यादि। तो सत्संग नहीं हो, व्यवहार हो गया। सत्संग में केवल सत्य की चर्चा हो और जो जलपान को डाले लें, जाते समय बीच बीच में चाय ले लो, ये पानी ले लो, ये बीच बीच में ये नाटक भी नहीं करना। आते समय जो कुछ भी पानी है पी कर बैठ जाओ, जाते समय जो तुमको श्रद्धा से देते हैं लेकर चले जाओ। तो ये निश्चित करो कि तुम्हारा गांव में ये जो सत्संग हुआ है, यहाँ पर तो सत्संग पहले से ही चल रहा होगा, उसी के माध्यम से प्रचार हुआ और उसी के माध्यम से तुम लोगों ने जो 10-12 दिन देख कर लाभ दिया, तो सबका तो पता है। किस तरह से तुम्हारे घर वाले, जाति वाले वो सम्मान रिश्ता नहीं दे रहे थे, वो तुम्हें सत्संग के माध्यम से मिला है। तो उसमें अपना भाग लो और अपना कल्याण करो। आज का विषय में यही समाप्त करता हूँ। प्रसाद हमेशा की तरह यहाँ पर जाकर जहाँ उनकी व्यवस्था है नीचे ऊपर करेंगे, प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सभी रूपों में एक परमात्मा को देखें, अपने सहित देखें, किसी को भी मन वचन कर्म से दुख न पहुँचाएं, निंदा न करें, मांस मछली कभी न खाएं, दहेज कभी न लें, गर्भपात कभी न करें, दूध और दूध से बनी वस्तुओं का कभी भी प्रयोग न करें, लड़की की शादी में न तो लड़के वालों से कोई दहेज में न दहेज दें, केवल ब्रह्म ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने ब्रह्म ज्ञान ले लिया उसने दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति प्राप्त कर ली है। विवेक वैराग्य संपत्ति और मुमुक्षा, ये जिसके पास में है वो दुनिया में सबसे बड़ा अमीर है, सबसे बड़ा धनी है, सबसे बड़ा राजा। उसी संतोष में, उसी आत्मज्ञान के संतोष में रहें और किसी भौतिक पदार्थ की इच्छा न करें। जब मैं चलती हूँ परमात्मा ही चलते हैं, ये भाव मन में रखना है। मैंने आपको बोलना सिखाया है कि भाव मन में जगाना है हर काम में। जब मैं देखती हूँ परमात्मा ही मुझ में देखते हैं, जब मैं बोलती हूँ परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं, जब मैं सुनती हूँ परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं, जब मैं खाती हूँ परमात्मा ही मुझ में खाते हैं,
जब मैं सोती हूँ परमात्मा ही मुझ में सोते हैं। जब मैं जागती हूँ परमात्मा ही मुझ में जागते हैं। परमात्मा की शक्ति के बिना कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है। कोई भी काम परमात्मा की शक्ति के द्वारा ही होते रहते हैं। किंतु अज्ञानी व्यक्ति उन कर्मों को जो देह के, जो प्राण के, जो पंच ज्ञानेंद्रिय के, पंच कर्मेंद्रिय के, पंच प्राणों के, मन बुद्धि चित्त के, स्थूल शरीर के, सूक्ष्म शरीर के, कारण शरीर के किए कर्मों को मैं करता हूँ, मैंने किया है, ऐसा अभिमान करने वाला आत्महत्यारा संसार बंधन को प्राप्त होता है। अतः संसार बंधन से छूटने के लिए अपने को किसी भी कर्म का करता न जाने, भोगता न जाने, बल्कि साक्षी जाने। सभी श्रोताओं को जो दूर से आए हैं, यहीं नजदीक से आए हैं, सबके चरणों में मेरा प्रणाम। मेरे से कोई गलती हो गई, होती है, स्वभाव है, अंतःकरण का धर्म है, देह का धर्म है, तो उसे क्षमा करें।